दोस्तों, आज के समय में अपने संतान के प्रति मोह के कारण कई सारे माता-पिता अपने संतानों की परवरिश पर सही ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बहुत सी समस्याओं का सामना आगे जाकर माता-पिता को करना पड़ता है। मोह, लगाव एक ऐसी चीज है जो हद से ज्यादा हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। आज मैं आपको एक पिता-पुत्र की ऐसी कहानी बताने वाला हूं, जिसमें एक पिता द्वारा अपने पुत्र के प्रति हद से ज्यादा मोह रखने की वजह से पुत्र की परवरिश पर कैसा असर पड़ता है, वो जानने को मिलेगा। तो ध्यान देकर सुनिएगा और हां, आगे सुनने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक बड़े से सुंदर गांव में नारंग नाम का एक बहुत ही ईमानदार, दयालु, धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके अच्छे कामों तथा गुणों के कारण गांव में उसका काफी मान सम्मान था। उसे एक प्यारी सी 9 साल की बेटी थी और एक प्यारा सा 4 साल का बेटा था। नारंग को अपने बेटे से बेहद ही लगाव था। इसी वजह से वह उसकी हर जिद पूरी करता तथा ध्यान भी बहुत रखता था। एक बार उसका बेटा दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब खेल खेल में थोड़ी सी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसके बेटे को 2 दिन घर पर बिस्तर पर बिताने पड़े थे। इस घटना की वजह से नारंग और उसकी पत्नी काफी घबरा गए थे। फिर उसके बाद नारंग अपने बेटे का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगा। अपने पुत्र मोह एवं चिंता के कारण वह अपने बेटे को बाहर दोस्तों के साथ खेलने कूदने नहीं जाने देता था और जहां भी जाता अपने बेटे को साथ ही ले जाता। नारंग की इन सभी नियंत्रण के कारण उसका बेटा धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगा और उसे उसी के आयु के दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में तकलीफ होने लगी। नारंग का ध्यान शुरू में इन सभी चीजों की तरफ नहीं गया और ऐसे ही जब बेटा बड़ा हुआ, तब भी नारंग उसे काम करने के लिए बाहर जाने से रोकता रहा। वह उसे ऐसे कामों को करने को कहता जो उसकी नजरों में उसके बेटे के लिए कम जोखिम वाले हो। नारंग की इन्हीं चीजों की वजह से उसका बेटा गांव के दूसरे लड़कों के मुकाबले कम आगे बढ़ पाया और ऐसे ही उसके बेटे की प्रगति एक तरह से अटक सी गई थी और वह अपने पिता की तरह मान सम्मान नहीं पा सका था। धीरे धीरे यह सब नारंग को दिखने लगा, परंतु उसे समझ नहीं आता था। वह भी सोचता और चिंता करता कि मेरा लड़का मुझसे इतना अलग क्यों है। फिर एक बार गांव में एक काफी ही दिव्यवान तेजस्वी संत गांव में आए। संत की आसपास के गांव में भी काफी चर्चा होती थी और गांव में भी हो रही थी। यह सब देखकर नारंग उस संत से मिलने जाता है और अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताता है, चिंता जताता है और पूछता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। तब उस संत ने पूरी बात सुनी और फिर उसे कहने लगे, ये जो भी हो रहा है, इन सब के पीछे तुम्हारा अपने पुत्र के प्रति जो हद से ज्यादा मोह, लगाव है, उसी के कारण हो रहा है। अगर बचपन से ही तुम पुत्र मोह में न रहकर उसकी सही तरह परवरिश करते, उसे बाहर का भी ज्ञान मिले ऐसे बाहर जाने देते, तो शायद बात आज कुछ अलग होती। परंतु तुमने अपने इस पुत्र मोह के कारण अपने पुत्र की बात न सुनी और तुम्हारे लिए हुए निर्णय के हिसाब से उसे जिंदगी जीने को मजबूर किया, जिसकी वजह से तुम्हारे पुत्र की निर्णय लेने की शक्ति बहुत ही कम हो गई है और वह चिड़चिड़ा रहने लगा है और उसमें आत्मविश्वास की कमी हो गई है। नारंग ये सब सुनकर सब समझ गया, पर अब उसे इन सब चीजों से बाहर निकलना था। इसके उपाय के बारे में उसने उस संत से पूछा। तब वह संत बोले, अभी उसे हो सके तो उसके निर्णय उसे खुद लेने दो और वह जैसा काम करना चाहे करने दो तथा बाहर काम करने जाना चाहे तो जाने दो, और हो सके तो उसे बाहर घूमने जाने को कहो अकेले, ताकि वह धीरे धीरे बाहर की दुनिया को समझे। फिर संत की कही गई बातों के हिसाब से नारंग ने किया और धीरे धीरे उसे परिणाम मिलता गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने संतानों से प्रेम करना, उसकी चिंता करना बुरी बात नहीं है, परंतु अपने संतानों के मोह में उसकी परवरिश के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी परवरिश आगे जाकर हमें काम आती है और हमारे संतानों का भविष्य और बेहतर होता है। इसीलिए हो सके उतना कम मोह बच्चों के प्रति रख के उसकी अच्छी परवरिश पे ध्यान दे। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर हमारी इस कहानी को सुनने को दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभार मानता हूं।
आशा रखता हूं कि आप सबको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला हो।